गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए अपने पास, इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, ई और वी के अंदर जो रिलेशन आया था वो देखा था। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, उसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, विभव का मान निकालना। कोई दो आवेश दे रखे और उसके मध्य क्या निकालना है, वी का मान अपने को पुट करना है। ठीक है, वी का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, कोई दो आवेश है किसी रेखा पर, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश। ठीक है, इनके मध्य बिंदु दे रखे हैं ए और बी। ठीक है ना, मध्य बिंदु ए और बी दे रखे हैं। ए से प्लस क्यू आवेश दे रखे है और बी से माइनस क्यू आवेश दे रखा है। ए से प्लस क्यू की दूरी दे रखी है समोल ए, और ये दूरी क्या है, ये दूरी कितनी दे रखी है, समोल ए। ठीक है, यानी कि जो कोई रेखा है, कोई बिंदु पद दे रखा है अपने को रेखा पद। ठीक है, इससे ए से प्लस क्यू की दूरी है स्मॉल ए और माइनस क्यू की दूरी है बी से स्मॉल ए दे रखी है। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी स्मॉल डी है। इसके आगे देखिए, अब ए और बी के बीच में अपने को विभव का मान ज्ञात करना है। ए और बी के बीच में अपने को विभव का मान ज्ञात करना है, तो वी का मान कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, विभव का मान अपने को ज्ञात करना है। इसके आगे ए और बी है, ए से पॉइंट प्लस क्यू आवेश और इससे है माइनस क्यू आवेश। ठीक है ना, ए और बी का मान दे रखा है, ये वाले मान आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे वाला पार्ट देखिए, यानी कि पॉइंट क्या आ रहा था, ए और बी। ठीक है, ए से स्मॉल ए दूरी पर प्लस क्यू आवेश है, बी से स्मॉल ए दूरी पर माइनस क्यू आवेश है। ए और बी के बीच की दूरी स्मॉल डी दे रखी है और इस पर क्या ज्ञात करना है, ए और बी के बीच में अपने को विभव का मान ज्ञात करना है। ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, इसको एक बार पुनः देखते हैं। यानी कि किसका किस रूप से मान दे रखा है, कोई मान दे रखा है अपने को, ये देखिए ये वाली रेखा है। ठीक है ना, इसके मध्य बिंदु दे रखे हैं दो, ए बी। ए से स्मॉल ए दूरी पर प्लस क्यू आवेश है और ए से स्मॉल ए दूरी पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, स्मॉल डी दे रखी है। ठीक है, देन ए और बी के बीच में विभव का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पुट दे रखा है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, ए और बी जिस पर विभव का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, ए से स्मॉल ए दूरी पर प्लस क्यू आवेश है, बी से स्मॉल ए दूरी पर माइनस क्यू आवेश है और ए और बी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, स्मॉल डी दे रखी है। देन ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, विभव, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इन पे अलग अलग मैटर देखते हैं। पॉइंट दो है अपने पास, ए और बी। बिंदु कौन से है, ए और बी। अब दोनों पर क्या है, जो बल का मान अपने पास प्राप्त हो रहा है उस बल का मान देखते हैं। विभव का मान इस वाले पॉइंटों पर विभव का मान कितना आ रहा है। ठीक है ना, विभव का मान ज्ञात करने के लिए इस वाले पॉइंट पर विभव का मान देख लेते हैं और इसके इस वाले पॉइंट पर क्या है, विभव का मान अपने पास प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, विभव का मान इन वाले पार्टों में क्या आएगा,
जैसे कि फर्स्ट वाले पार्ट पर विभव का मान क्या आएगा, इस वाले ए पॉइंट है, ए पर विभव का मान कितना आ जाएगा, ए पर जो विभव आएगा वो अपन ने क्या मान लिया, वी ए मान लिया। बिंदु ए पर विद्युत विभव यानी कि वी ए ले लिया अपन, ठीक है। इस पर जो आवेश वगैरह आ रहा है उसका विभव का मान अपन ने कितना ले लिया, वी ए ले लिया। कितना मान आएगा, के बीच में आ गया, इसका जो कांस्टेंट वाला पार्ट आ गया। ए पर देखिए एक तो इससे बल लगेगा और एक इस वाले पॉइंट से बल लगेगा, दो पॉइंट से क्या है, इस पर बल प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट इस वाले से कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन ए आ जाएगा। सेकंड माइनस के क्यू अपॉन ए प्लस डी, ठीक है। यानी कि ए पर क्या आएगा, एक तो इस वाले क्यू से आ जाएगा और ए पर क्या आएगा, इस वाले से आ जाएगा। तो पॉइंट टोटलिंग कितना हो जाएगा, के इस वाले पॉइंट माइनस के क्यू ए प्लस डी, ये आएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, ठीक है। बिंदु ए पर विद्युत विभव आ गया, ठीक है। वी ए बराबर के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन ए प्लस डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार पॉइंट बी पर कितना आ जाएगा, बिंदु बी पर विद्युत विभव, बी वाले पॉइंट पर विद्युत विभव का मान देखिए क्या आएगा, वी ए बराबर कितना आएगा। देखिए इस वाले पॉइंट पर क्या क्या मान आएंगे, एक तो इस वाले पॉइंट से आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस क्यू से आ जाएगा, एक इस वाले पार्ट से आ जाएगा, ठीक है। कितना आया, क्यू ए प्लस डी, और इस वाले पॉइंट से कितना आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन इक्वेशन नंबर सेकेंड आ जाएगा, ठीक ना। दोनों पॉइंटों से वैल्यू प्राप्त हो रही है अपने पास। यहाँ पे क्या लग जाएगा, कि और इस तरफ भी क्या जाएगा, किया जाएगा। यानी कि पॉइंटों पर जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो वैल्यू कितना आ रही है, बिंदु बी पर कितनी आ रही है, बिंदु बी पर विभव का मान कितना आ रहा है, बी पर एक तो इस वाले प्लस वाले से आ जाएगा, प्लस वाले से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए प्लस डी, और माइनस वाले से जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, माइनस के क्यू अपॉन ए आ जाएगा। ये वाले पार्ट किस पे आ गए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पार्ट अपने पास यहाँ पर क्या हो गए, विभव का मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गया, ठीक है ना। ये दो पार्ट प्राप्त हो गए। अब इसके आगे देखिए अपने पास रिजल्ट किस प्रकार आएगा, इनका रिजल्ट देखिए, वी ए वाले पॉइंट पर आ गया और बी आ गया, ठीक है ना। अपने को इनके दोनों के बीच का पार्ट अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। देन इसमें रिजल्ट क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन, जब इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, वी ए कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वी ए भी रख देना यहाँ पे, ए बी, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2k क्यू कितना आएगा, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस डी, ठीक है। ये वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। दोनों को रख के इन वाले पार्टों में दोनों के मान रख देना, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड आ रहा है, ठीक है। 2k क्यू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस डी, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए वैल्यू रखने के बाद में इसको सरल कर लीजिए, क्या आया, इनकी वैल्यू रखे जो मान आएगा वो क्या आएगा, 2k क्यू इंटू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस डी, ब्रैकेट 1, ठीक है। कितना आया, 2k क्यू
ए प्लस डी माइनस ए अपॉन ए प्लस डी। ठीक है, तो कितना आया 2k क्यू इंटू डी अपॉन ए प्लस इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 यहाँ पे क्या आएगा अपने पास रिजल्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। देखिए सवाल आया किस प्रकार है, ठीक है ना, जो कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, कोई बिंदु पथ दे रखा है, कोई रेखा पथ, ठीक है ना, ए और बी, ए से स्मॉल ए दूरी पर प्लस क्यू आवेश दे रखे है, बी से स्मॉल ए दूरी पर माइनस क्यू आवेश दे रखा है। यानी कि जो मध्य बिंदु ए और बी है इनसे समान दूरियों पर क्या है प्लस क्यू है माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, स्मॉल डी दे रखी है। ठीक है, और ए और बी के बीच में अपने को क्या करना है, विद्युत विभव का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु ए पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा, वी ए बराबर के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू ए प्लस डी। देखिए ए पर क्या आएगा, एक तो प्लस क्यू आवेश के कारण आएगा और एक क्या आएगा माइनस क्यू आवेश के कारण विभव का मान आ जाएगा। ठीक है, दोनों के मान रख दीजिए, प्लस के कारण क्या आएगी, बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी, और माइनस वाले क्यू के लिए कितनी आ जाएगी, ए प्लस डी आ जाएगी। ठीक है, ये वाले मान आ जाएगी। इसी प्रकार बी वाले पार्ट के लिए यदि अपन रिजल्ट देखें तो क्या मान आएगा, बी वाले पॉइंट के लिए, ये बी पॉइंट है। ठीक है, बी वाले के लिए एक तो माइनस क्यू से आएगा, एक आएगा प्लस से आएगा। ठीक है ना, तो प्लस वाले से बीच में डिस्टेंस कितनी आएगी, ए प्लस डी आ जाएगा, और माइनस वाले के लिए कितनी आएगी, ए आ जाएगी। ये तो मान आ गया ए और बी पर। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकालना है वो कितना आएगा, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, दोनों की वैल्यू रख देना। ठीक है, और इनको सरल करने पर जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 2k क्यू डी अपॉन ए इंटू ए प्लस। ये क्या आया, कोई भी दो पॉइंट दे रखे उनके मध्य विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान अपने पास प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके आगे वाला पार्ट देखिए, इसके आगे वाले पार्ट में क्या है अपने पास, जब नेक्स्ट पार्ट अपन देखते हैं समविभव पृष्ठ। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, जब ये सेक्शन सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था ना, सेक्शन ए बी सी, यानी कि 2017-18 में जब स्टार्टिंग ये पोजीशन आई थी कि सेक्शन ए आएगा, ए में कितने आएंगे 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, सेक्शन बी आएगा, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आएंगे 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सेक्शन सी में भी कितने आते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3 करने होते हैं। उसमें फर्स्ट वाले पार्ट में ए सेक्शन में ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग वाले पार्ट में। ठीक है ना, 17-18 में जब स्टार्ट हुआ था ना, उस फर्स्ट सेक्शन में क्या हुए थे ये वाले। और फिजिक्स में क्या होता है, लगभग वही पार्ट क्या है रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, अब समविभव पृष्ठ आ गया। अब देखिए कोई भी विद्युत क्षेत्र दे रखा है, ठीक है ना, कोई भी विद्युत क्षेत्र दे रखा है तो उसमें क्या होता है, किसी निश्चित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहता है, समान रहता है। इससे विद्युत क्षेत्र वाले पार्ट में अपन ने लास्ट वाला एक एग्जाम्पल देखा था प्लेटों वाला, जो विद्युत क्षेत्र वाला पार्ट आया था ये वाले पार्ट के लिए। ठीक है ना, इस पे क्या आया था, यानी कि कोई दो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस पे क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव विद्युत बल रेखाएं गति कर रही है। ठीक है, और इनमें क्या है, कोई भी एक निश्चित पॉइंट ले लिया अपन ने, जैसे कि ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, ये निश्चित पॉइंट ले रखे, पानी ले गया, कोई भी निश्चित पॉइंट ले रखे हैं, उस पर क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहता है, इन पॉइंटों पर समान रहता है। ठीक है, तो कितना मान आएगा। अब उसी के आधार पर क्या होते हैं,
कोई पॉइंट ले लिया, विद्युत विभव कोई आवेश ले लिया, आवेश से एक निश्चित दूरी पर, ठीक है ना, आवेश से एक निश्चित दूरी पर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है। जैसे कि ये प्लस क्यू आवेश दे रखा है, ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश दे रखा है, ये इसका एरिया है, ठीक है। इन एरिया में ये क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, यानी कि इसका प्रभावी क्षेत्र क्या है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। ये इसका प्रभावी क्षेत्र आ रहा है, किसका, कोई आवेश दे रखा है, उस वाले का क्या है, ये प्रभावी क्षेत्र अपने पास प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कोई भी आवेश दे दिया, किसी भी कोई बिंदुवत आवेश दे रखा है, ठीक है, उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या आ जाएगा, ये उसका प्रभावी क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे देखिए, अब इससे एक निश्चित दूरी ले ली, जैसे कि ये आवेश आ रहा था, इसके चारों क्या है, विद्युत बल रेखाएं आ गई, ठीक है, इसके चारों क्या है, विद्युत बल रेखाएं। अब इससे एक निश्चित दूरी है, क्यों आवेश था, इससे ये एक निश्चित दूरी आ गई, ठीक है ना। तो इस निश्चित दूरी पर, यानी कि इस वाले पूरे एरिया में क्या रहेगा, विद्युत विभव का मान यानी विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, निहित रहेगा, ठीक है ना। इस वाले पूरे एरिया में क्या रहेगा, विद्युत विभव का मान समान रहेगा। इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट आवेश दे रखा था, उससे एक निश्चित पॉइंट है, उससे एक निश्चित दूरी है, उससे निश्चित दूरी पर क्या है, विद्युत विभव का मान समान रहता है। जैसे कि इसके आगे वाला पार्ट ये ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट क्या है अपने पास, ए है, ये पॉइंट अपने पास क्या है, बी है, ठीक है। ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं, ए पर जो ए के जो एरिया होगा उस पर विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, और बी वाला जो नेक्स्ट एरिया है उस पर विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये गोलीय वाले पार्ट के लिए आया, कोई समतल वाले पार्ट के लिए आ जाए, जैसे कि विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार वाले पार्ट में आ रही है, ठीक है। ये गोले वाले, इसमें कोई एक क्षेत्र ये देख लिया, ए से बी आ रहा है, ए वाला पार्ट आ रहा है, सेकंड ये बी वाला पार्ट आ रहा है, तो इन सभी पर क्या रहता है, विभव का मान समान रहता है। जैसे कि एक ए वाले पॉइंट पर क्या रहेगा, विभव का मान समान रहेगा, और बी वाले पॉइंट पर भी क्या रहेगा, विभव का मान समान रहेगा। कहने का अर्थ है, किसी आवेश के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर, ठीक है ना, विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ के रूप में कहा जाता है, ठीक है। अब इस वाले में वर्किंग कितनी हो जाएगी, जैसे कि ए से बी वाला पॉइंट आ गया, ठीक है ना, ए से कोई भी पार्ट दे रखा है, तो इसमें जो विभव कार्य करेगा आवेश, वो उसमें कार्य किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टों पर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है। समविभव पृष्ठ में कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि सपोज कर लिया अपन, ये मान लिया कि ये क्या है, समविभव पृष्ठ है, ये पूरा क्या है, समविभव पृष्ठ है, ठीक है। अब इस पर एक पॉइंट तो क्या दे रखा है अपने को, ए दे रखा है, दूसरा वाला पॉइंट क्या दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ में क्या होता है, इस पर विभव कितना मान लिया, ए मान लिया, और इस पर विभव कितना मान लिया, मान लिया, तो किए गए कार्य का मान कितना आएगा, वर्किंग कितनी आएगी, ठीक है। वर्किंग शून्य, क्यों, क्योंकि ये वाला विभव क्या रहता है, समान रहता है, और ये वाला विभव क्या रहता है, समान रहता है। कितना आएगा, वी ए माइनस वी वी इक्वल टू कितना है, डब्ल्यू अपॉन क्यू आ गया। ये दोनों विभव क्या रहेंगे, एक दूसरे के समान रहते हैं, देन जीरो डब्ल्यू बराबर, यानी कि समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य कितना, आवेश के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है,
शून्य होता है। ठीक है, ये क्या था अपने पास, समविभव पृष्ठ। क्या आता है, कोई भी विद्युत क्षेत्र वाला पार्ट, स्टार्टिंग अपन ने विद्युत क्षेत्र वाला पार्ट देखा था, कोई भी समविभव, कोई भी दो प्लेटें हैं जिनके विद्युत क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इन क्षेत्रों में कोई निश्चित दूरी पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, निश्चित होता है, एक समान होता है। उसी के आधार पर ही क्या होते हैं, इन वाले पार्टों के मान अपने पास प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं।